भारत चांद पर पहुंच चुका है। उसके बाद अब आगे क्या होगा, भारत का रुतबा विश्व के स्पेस की दुनिया में कितना बढ़ा है और अब जो प्रज्ञान रोवर है वो किस तरह से आगे काम करेगा और वो जो जानकारी जुटाएगा किस तरीके से वो दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वक्त हमारी मौजूदगी नेहरू तारामंडल में है, जहां पर आप देखेंगे एक चंद्रयान 3 का एक रेप्लिका है, एक मॉडल है। देखिए, अब जो घड़ी थी वो हमारे सबसे जो चैलेंजिंग थी वो ये था कि जो विक्रम लैंडर था वो सॉफ्ट लैंडिंग करे। वो लैंडिंग हमने देखी, सॉफ्ट लैंडिंग की, और अब बताया जा रहा है कि जो प्रज्ञान रोवर है वो भी निकल चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेहरू तारामंडल के एक्सपर्ट बालाचंद्रन जी। सर, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपने मीडिया से इतनी बात की, लोगों को बेहद सरल तरीके से समझाया। अब हम वो शक्ति बन चुके हैं जो चांद के साउथ पोल पर पहुंच गए हैं। भारत पहला देश है। पहले तो आप ये बताएं कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और फिर आगे बात करेंगे। देखो, दुनिया का सबसे पहला देश हम बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके अलावा चंद्रमा पे कदम करने के दुनिया का फोर्थ कंट्री बन गया है इंडिया। तो दोनों तरफ से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। और उसके अलावा जैसे आपने सबने सुना है, देखा है, पूरा प्राउड से मैं कह सकता हूँ हम चांद पे पहुंच चुका है, हमारा निशान वहां पर आ चुका है। और हमारा विक्रम से कल रात 1 बजे के आसपास जो है प्रज्ञान रोवर नीचे धीरे धीरे आ गया है। और इतना टाइम इसलिए लगा है क्योंकि ये उतरते वक्त बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ गया था, तो वो सेटल होने के लिए कोई टाइम लगना है। इसलिए थोड़ा 1 बजे तक इन्होंने इंतजार किया। जब ये पूरा धूल मिट्टी बैठ गया नीचे, फिर धीरे धीरे ये नीचे आ गया और अब निको काम शुरू करेंगे। 6-7 घंटे का वक्त इसमें लग गया धूल सेटल होने में। अभी स्टेटस ये है कि जो प्रज्ञान रोवर है वो चांद की सतह पर है। बिल्कुल चांद की सतह के ऊपर है। अब उनके धीरे धीरे हमने काम शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें जो स्पेशल जो कैमरे लगे हुए हैं, और सबसे पहले इनका है जो लैंडर है, लैंडर जो है प्रज्ञान का भी फोटो खींचेगा और प्रज्ञान जो है लैंडर का फोटो भी खींचेगा। और ये दोनों तस्वीर ISRO बाहर अभी भी निकालेगी, अभी बाहर नहीं निकाला, शायद वो 1-2 दिन में शायद। सर, यही वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। महत्वपूर्ण तो पूरा है, ये पूरा चंद्रयान मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसका रोल क्या रहने वाला है? जो प्रज्ञान रोवर है यही इसी तरह से कुछ रोवर है जिसमें ये चांद की सतह पर रन करेगा और क्या क्या जानकारियां इकट्ठा करेगा और वो दुनिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी? मेन जो काम वहां पर जो काम करना है वो सारे प्रज्ञान रोवर को ही करना है, क्योंकि जो प्रज्ञान रोवर से जो भी इंफॉर्मेशन वो देगा, जो भी वहां पर जो एक्सपेरिमेंट वो करेगा, जो पानी का हो, जैसे भी एक्सपेरिमेंट वो करेगा, उनका इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्ट नहीं देगा, ISRO को डायरेक्ट नहीं मिलेगा। वो इंफॉर्मेशन वो पास ऑन करेगा लैंडर को, जैसे विक्रम लैंडर को। विक्रम लैंडर से ये पास ऑन करेगा ऑर्बिटर को, ऑर्बिटर से हमारा यहाँ पर पृथ्वी तक पहुंचेगा। तो 3 जगह से, क्योंकि इससे डायरेक्ट हमारा कम्युनिकेशन नहीं है। प्रज्ञान रोवर से कोई हमारा कम्युनिकेशन नहीं है, वो कम्युनिकेशन है विक्रम लैंडर के साथ। ठीक है, तो जो भी एक्सपेरिमेंट करेगा उसका रिजल्ट जो वो पास ऑन करेगा। ठीक है सर, चंद्रयान 1 वो हमारी ही खोज थी कि चंद्रमा पर पानी के सबूत थे, पानी होने की संभावना थी। अब और क्या इससे आगे कहाँ जाएगा? क्या आप बता सकते हैं कि क्या क्या जानकारियां ऐसी होंगी जो दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी, और वो भी उस मुश्किल हिस्से पर, साउथ पोल पर, जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है? देखियो, चंद्रयान 1 हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वही चंद्रयान 1 ही है जो दुनिया को बताया है भाई वहां पर चंद्रमा पर पानी है। तो पानी का वहां पर खोज हो चुका था, लेकिन वो पानी कहाँ है, किस तरह है, उसको देखने के लिए हमें चंद्रयान वहां पर लैंड कराना बहुत जरूरी था। इसलिए चंद्रयान 2 बनाया है। अनफॉर्चुनेटली वो पार्शियली फेल हुआ, लेकिन चंद्रयान 3 जो है सही सलामत वहां पर उतर गया है। प्रज्ञान उसमें से बाहर आ चुका है। अब उनके एक्सपेरिमेंट शुरू करेगा दोबारा, क्योंकि पानी का पहले मिल चुका था, लेकिन अभी पानी कहाँ पर है वो भी तो ढूंढना हमें, कितना मात्रा में है वो भी ढूंढना है, और वहां का मिनरल्स का क्या पोजीशन है, मिनरल्स में क्या क्या हो सकता है, और उसके अलावा वहां पर केमिकल कंपोनेंट्स क्या क्या, केमिकल एनालिसिस करेगा, इसका सारा इन्फॉर्मेशन हमें पास ऑन करेगा। सर, अभी जो लूनार डे है वो तो रहने वाला है, मतलब 14 दिन अगर हम कहें, उसके बाद क्या रहेगा? 14 दिन तक रिसर्च करेगा, उसके बाद किस तरह से? देखिए, अभी तक तो इन्फॉर्मेशन ये मिल रहा है कि जो 14 दिन तक ये काम करेगा, क्योंकि 14 दिन मीन्स है 14 डेज, 1 दिन बराबर है चंद्रमा के, क्योंकि सनराइज हो चुका है, इनको एनर्जी मिल चुका है। एनर्जी मिलने के बाद वो काम शुरू किया, जो सोलर पैनल्स सारे एक्टिवेट हो चुका है। अब जो है 14 दिन ये काम करेगा पृथ्वी के हिसाब से। वहां पर सनसेट होने के बाद वहां पर टेम्परेचर इतना नीचे चला जाता है,
-200 से ऊपर चले जाता है। इसलिए जितने भी उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है वो दोबारा रिवाइव करना बड़ा मुश्किल है। बाई चांस 14 दिन पे सनराइज के बाद ये रिवाइव हो जाता है, वो हमारे लिए बिल्कुल बोनस है, वो दोबारा काम कर सकता है। आप कह सकते हैं कि 14 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और 14 दिन रहेंगे। लेकिन सर ये बताइए कि अब ये जब प्रज्ञान आप कह रहे हैं कि इसरो को रिलीज करेगा, लेकिन अनुभव के आधार पर ये बताएं तो क्या अब तक भेज दिया गया होगा कुछ जानकारियां रोवर ने लैंडर ने इधर? फोटोग्राफ तो कुछ भेजा, वो कल रात को भी ने रिलीज किया था। एक तो फोटोग्राफ तो भेजा है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे वो रिलीज करेगा वो हमें मिलता रहेगा। सर अब एक और सवाल ये कि भारत का कद कितना बड़ा हो गया स्पेस की दुनिया में, क्योंकि दुनिया भर से तारीफें हो रही हैं, बधाइयां दी जा रही हैं, चाहे वो स्पेस से जुड़े संस्थान हो या फिर दूसरे देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो। देखिए, साउथ पोल पे कदम रखने वाला पहला देश हम बन गया है। पहले इसका रेस में रशिया भी था, लेकिन रशिया का आप जानते हैं उसका फेल हो चुका है। हमारा नाम ही था सबसे आगे, और कल पूरा दुनिया में हमारा भारत के ऊपर ये चर्चा चल रहे थे, क्योंकि सब लोगों ने बधाई भी दिया, पूरा देश के लीडर्स ने बधाई दिया, क्योंकि वो एक हमारे लिए एक अहम हिस्सा इसलिए है क्योंकि वहां पर पानी मिल गया तो वहां पर ऑक्सीजन बन सकता है, ऑक्सीजन बन जाता है फिर वहां पर फ्यूल बन सकता है, तो ये सारी चीजें होता है, क्योंकि बेस भी बन सकता है वहां पर ना, एक दूसरे जगह पे जाने कॉलोनी बन सकता है आगे की। देखिए, नेहरू तारामंडल में जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से काम करेगा। प्रेरणा चंद्रा जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैम, सर ने जैसे बताया, आप समझाएं कि अब ये कितना इम्पोर्टेंट है। दुनिया में डंका भारत का बच चुका है, अब तो ये पता चल गया है, लेकिन अब स्पेस की दुनिया में कितना कद बढ़ेगा और कितना लोहा मानेगी अब दुनिया। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी माइलस्टोन तो हमने क्रिएट कर ही दिया है पूरे विश्व में साउथ पोल पर उतरकर, पर आगे आने वाले अब ये 14 दिन होंगे। ये 14 दिन जो है साइंटिफिक एनालिसिस के दिन होंगे, जिसपे इस तरीके के डाटा इकट्ठा किए जाएंगे जो आगे आने वाले समय में हमारे अनुसंधान में, स्पेस अनुसंधान में मदद करेंगे और फ्यूचर स्पेस मिशन में बहुत ही हेल्पफुल है। मैम, ये कल विक्रम लैंड कर चुका है, उसके बाद क्या कैसे रहा, जरा थोड़ा सा अगर रेप्लिका भी हमारे साथ है बताएं। जी बिल्कुल, विक्रम ने जो कि अपनी सॉफ्ट लैंडिंग कर दी, ऐतिहासिक समय था। पल पल सबने कल इसरो के वेबकास्ट के माध्यम से इस बात को देखा और समझा कि किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग हुई। सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद अब जो तीसरा हमारा जो प्रयास है वो प्रज्ञान का है। जो प्रज्ञान जो है वो इस विक्रम लैंडर से अलग होकर सतह पर उतर गया है। अब ये आगे आने वाले 14 दिन हमारा प्रज्ञान रोवर जो है वो सतह का एनालिसिस करेगा। प्रज्ञान में 2 हमारे इंपॉर्टेंट पेलोड्स हैं जो उस सॉइल की कॉम्पोजिशंस को बेहतर समझेंगे, साथ ही साथ सैंपल कलेक्ट कर इसरो तक आंकड़े पहुंचाएंगे। ये आंकड़े हमें मदद करेंगे वहां के वायुमंडल को, वहां के सॉइल की कॉम्पोजिशंस को समझने के लिए, साथ ही साथ वहां के एनवायरनमेंट को समझने के लिए। और आगे आने वाले मिशन में, जैसे हमारे इंडिया का फ्यूचर मिशन है गगनयान, गगनयान में हम इंसानों को जो है चांद पर उतारने का प्रयास करेंगे। तो ये सारे आंकड़े हमें हमारे इन बड़े प्रोजेक्ट्स में बहुत ही लाभदायक होंगे। मतलब अब ये हम कह सकते हैं कि ये मददगार होगा जब भारत का गगनयान जाएगा और वहां पर इंसान भी जा सकता है मून पर, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मून को समझना ना केवल हमें हमारे फ्यूचर मिशंस में हेल्प करता है, साथ ही साथ हमें इस बात का भी संज्ञान कराता है कि किस तरह से इन चीजों की उत्पत्ति हुई, फॉर्मेशन कैसे हुई। और साथ ही साथ हम मून को बेहतर समझकर अपने फ्यूचर मिशंस में डेफिनेटली मून को एक प्रयोगशाला, मून को एक बेस कैंप की तरह इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम आगे जितने ग्रहों की स्टडी करते हैं, क्योंकि मून हमारे सबसे करीबी है और हमने मून पे अगर अपना विजय प्राप्त कर लिए, मून को समझ लिया है, आगे एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी को हम और बेहतर समझ सकते हैं। दुनिया से किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? दुनिया के जो स्पेस इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब जाहिर है कि डंका तो बज रहा है मैम दुनिया में, क्या अब जानकारी हासिल की कि कौन क्या कह रहा है? जी डेफिनेटली सारे लोगों ने इसको बहुत ही सराहा और जिस तरीके का कल रिस्पांस देखने को मिला, ना केवल भारतीयों में बल्कि देश विदेशों से बहुत ही बधाइयां भारत को आई। हमारे वैज्ञानिकों का डंका बज गया और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। बस इंडिया की ये जो अब आने वाले जो स्पेस मिशंस रहेंगे, ये डेफिनेटली एक नए एवेन्यूज खोलेंगे, हमारे युवाओं को इन सारी फील्ड्स के साथ जोड़ेंगे और स्पेस रिसर्च जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारे लिए बन के निकलेगा। बिल्कुल, देखिए एक और कदम भारत ने आगे बढ़ा दिया है स्पेस की दुनिया में, क्योंकि ये एक छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत वो देश बन चुका है जिसने
चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा है और वो ये प्रज्ञान रोवर है जो अब वहां से तमाम जानकारी इकट्ठा करेगा। वो विक्रम लैंडर को भेजेगा और विक्रम लैंडर यहां हमारे साइंटिस्ट को भेजेंगे, इसरो को भेजेंगे और इसरो दुनिया को बताएगा कि आखिर चांद के साउथ पोल पर क्या है, वहां किस तरह की चीजें पाई जा रही हैं। ये जानकारी न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दुनिया भर से तारीफें मिल रही हैं और अभी तक भारत पहला देश है जिसने दक्षिणी छोर पर, दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा है और भारत चौथा देश है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर कराई है। तो अब सलाम करने का दिन है उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने मिशन को कामयाब बनाया। हमने देखा चंद्रयान 2 किस तरह से सफल नहीं हो पाया था, लेकिन क्योंकि विज्ञान की दुनिया में असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, वहां सीखा जाता है और उस सीख को हासिल करके आगे बढ़ा जाता है और वही दिखाई दिया चंद्रयान 3 के जरिए। जब चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया, लगातार नजर इसी बात पर थी कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी, उम्मीद थी और वो उम्मीद पूरी तरह से खरी उतरी और जो विक्रम लैंडर था उसने सॉफ्ट लैंडिंग की और पूरा देश उस लम्हे का गवाह बना। और अब न सिर्फ जो दुनिया में, स्पेस की दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, बल्कि अब जो जानकारियां इकट्ठी होंगी वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं।